दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वचन। जी हां दोस्तों, हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर है वचन, और वचन के अंतर्गत हम लोग एक वचन और बहुवचन से संबंधित तमाम सवालों को देखते हैं। और ये सीरीज है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि अगले 30 दिनों तक मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि प्रतिदिन हम एक नई टॉपिक के साथ जो है क्लास आरंभ करेंगे, एक नई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज इसी के तहत हम लोग वचन वाली टॉपिक पर आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कोई पहला वीडियो नहीं है, ये हमारा आज का 9वां वीडियो है। तो पीछे के वीडियोस दोस्तों जाकर जरूर देखिए, मैंने कई बार हिंदी में कई सीरीज चलाई है। ये आपकी अपनी हिंदी सीरीज है और ये हमारा 9वां लेक्चर है। और अगले और भी जो 21 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, उसमें भी प्रतिदिन एक नए टॉपिक से संबंधित हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक पर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाए। एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था आपकी अपनी हिंदी किताब की। पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। ये किताब आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी अगर आप इसे परचेज करते हैं तो। ठीक है, किताब सीधे आपके घर तक जाएगी। 632 पेज की किताब है, पूरे 6000 सवाल और डिटेल में एक चैप्टर दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस किसी बच्चे को पेड कोर्स ज्वाइन करना है, देखिए यूट्यूब देखकर के वीडियोस देखकर लोगों को लगता है कि सर बहुत बढ़िया क्लास है। आप ये सोचो ना कि जो इंसान फ्री में अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड बैच के लिए कितना मेहनत करता होगा। और पेड बैच महंगा भी नहीं है, 100 रुपए महीना फीस भी नहीं है। आपके गांव में इतने कम फीस में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता जितने कम फीस में मैं आपको बैच दे रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बार ज्वाइन कीजिए और डेमो तो जरूर देखिए। डेमो पहले देख लीजिए, बाद में डिसाइड कीजिएगा कि बैच हमें परचेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में काफी सारी बातें लिखी गई हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल दे रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा बहुवचन में इसमें है? देखिए शिशु एक वचन है, शिशु का बहुवचन करते हैं तो हम कहते हैं शिशुएं। ठीक है, शिशुओं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? शिशु से शिशुओं बन जाता है। आंसू दोस्तों जो शब्द है यहाँ पर, आंसू शब्द जो है ये सदैव बहुवचन है। ठीक है, याद रखेंगे। और सदैव मतलब आंसू का एक वचन होता ही नहीं है, ऐसे समझ जाइए। ठीक है, भक्ति का दोस्तों अलग हो जाएगा, ग्रंथ का ग्रंथों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। बाकी का बहुवचन तो बन सकता है, लेकिन जो आंसू शब्द दिया है ये सदैव बहुवचन वाला। ठीक है, देखिए शिशु का शिशुओं बन सकता है, शिशुगण बन सकता है, शिशुगण भी बन सकता है। ठीक है, या शिशुएं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन वाइज होता है दोस्तों, जैसा जहां कंडीशन हो उस हिसाब से आप इसका बहुवचन बना सकते हैं। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो भक्ति शब्द दिया है ये भक्ति से क्या बन सकता है? भक्ति से भक्तियां बन सकता है। ठीक है, भक्तियां, भक्ति से क्या बन सकता है? भक्तियां। ग्रंथ से ग्रंथों बन सकता है। ठीक है, भक्ति से भक्तियां बन सकता है, ग्रंथ से ग्रंथों बन सकता है। ठीक है, तमाम ग्रंथों में बातें लिखी हुई हैं, इस तरह से हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, बाकी तो ऑप्शन में नहीं है। जो सही ऑप्शन है आंसू है। आंसू ऐसे ही दो आंखों से निकलता है, तो आप याद रख सकते हैं कि आंसू शब्द जो है ये बहुवचन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसका एक वचन होता ही नहीं है, ये हमेशा बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन। ठीक है, करा कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा एक वचन, ध्यान दीजिएगा, जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है वो बताना है। ठीक है, दर्शन, होश और हस्ताक्षर, ये जो तीनों शब्द है दोस्तों ये सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या यूज होते हैं? ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। जैसे हस्ताक्षर में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ये अक्षर होते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं कि हस्ताक्षर भी बहुवचन है। हमारे होश उड़ गए, उड़ गया नहीं, उड़ गए, जिससे पता चलता है कि ये भी बहुवचन है। और दर्शन, ठीक है, गुरु जी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, हो गया नहीं, हो गए, तो गए होगा तो बहुवचन हो जाएगा। यहां पर माल जो शब्द है दोस्तों, ये क्या शब्द है दोस्तों? ये सदैव एक वचन शब्द है। इसी तरह से कभी पानी पूछ दे, कभी वर्षा पूछ दे, कभी जनता पूछ दे, ठीक है, कभी सोना चांदी पूछ दे। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये जो शब्द हैं, ठीक है, आदि कर लीजिए, ये जो शब्द है दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? ये सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, इन्हें जरूर याद रखेगा। परीक्षा में आप सवाल को देखिएगा, ये सवाल ना यहीं से फंस जाएगा, इतने से ही दोस्तों आपका सवाल फंस जाएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है। और जो सवाल सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है, मैं ऐसे ही सवालों को लेकर तो हाजिर हूं आपके समक्ष। ठीक है, अगला सवाल करा, हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? हमेशा बहुवचन मतलब सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द रहता है? वर्षा। वर्षा और जल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्षा और जल ये दोनों शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। ठीक है, सदैव क्या रहते हैं दोस्तों? ये दोनों जो शब्द हैं ये सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। अच्छा, बच्चा दिमाग खर्च कर सकता है कि वर्षा में वर्षा की बूंदें होती हैं, इस वजह से बहुवचन में कर दिया जाए। यही सब सोच के उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आएंगी और आप गलत कर जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा।
पेड़ के दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी पेड़ों पर पक्षियां बैठे हैं, ठीक है। पेड़ का क्या हो सकता है, पेड़ का पेड़ों हो सकता है, ठीक है। कथा का कथाएं हो सकता है, कथा का बहुवचन क्या हो सकता है, कथाएं हो सकता है। हस्ताक्षर दोस्तों मैंने बताया था कि हस्ताक्षर याद रखेगा आप, दर्शन शब्द याद रखेगा आप, होश शब्द याद रखेगा आप, प्राण शब्द याद रखेगा आप, अक्षत शब्द याद रखेगा। ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों, ये सब क्या हैं, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द। बार बार यहीं से सवाल आता है, चाहे हस्ताक्षर से दर्शन, होश, प्राण, अक्षत, ठीक है। आंसू, लोग, ठीक है, आंसू भी लिख लीजिए, इसी में पीछे पढ़ा था ना आंसू, ये भी सदैव बहुवचन है, ठीक है। लोग जो शब्द दोस्तों, ये भी सदैव बहुवचन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जनता जो हमने शब्द पढ़ा था, जनता याद रखेगा, जनता शब्द क्या दोस्तों, सदैव एक वचन है, लेकिन लोग कहीं लिखा है तो लोग शब्द याद रखेगा सदैव बहुवचन है। कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा, एक एक बात याद रखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं इसका। आप सोचो, जनता, जनता मतलब क्या होता है, ढेर सारे लोगों की भीड़। जहां समूहवाचक बातें आती हैं वो सब समूहवाचक कहां चले जाते हैं, वो एक वचन कहलाते हैं, सदैव एक वचन में होता है। लेकिन जहां आपने लोग कह दिया, लोग, यह भी भीड़ को तरफ अंदेशा दिखा रहा है, लेकिन यह सदैव बहुवचन में आता है। तो आपको क्लास में सारी चीजें सीखना पड़ेगा। लिखी तो किताबों में भी बातें, लेकिन जब तक कोई आपको क्लास में नहीं समझाएगा, आपका अध्यापक नहीं समझाएगा कि भैया देखिए ऐसे चीजों से बचिएगा, जनता और लोग कितना बड़ा अंतर है, ठीक है, तब जाकर आपको ये बातें एग्जाम टाइम में याद आएंगी। करा हुआ कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त कौन होता है दोस्तों, ये प्राण शब्द लिख लीजिए, अभी मैंने यही बताया, देखिए प्राण, प्राण, होश, सब लिखते जाइए, बार बार लिखिए, ठीक है। प्राण शब्द हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो गया, लोग शब्द हो गया, अक्षत शब्द हो गया, आंसू शब्द हो गया, ठीक है। सब जितना बार लिखेंगे, ठीक है, आंसू शब्द हो गया, होश शब्द हो गया, जितना बार लिखेंगे उतना आपके लिए दोस्तों बेहतर रहेगा, उतना ज्यादा आपको याद होगा, ठीक है। बाकी देव तो याद रखेगा, देव से सभी देवताओं से या देवों से, ठीक है। तो देव का देव हो सकता है, छात्र का छात्र हो सकता है, नक्षत्र का नक्षत्र हो सकता है, इस तरह से इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलिए, अगला सवाल का उत्तर दीजिए। करा सदा एक वचन में, जो सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है वो बताना, ठीक है। पौधा तो होगा नहीं, पौधा का क्या हो जाता है, पौधों हो जाता है, सभी पौधों में पानी डालना है। पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, पुस्तक का क्या हो जाता है दोस्तों, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाता है। सहायता दोस्तों शब्द याद रखेगा, सहायता क्या है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सहायता जो शब्द है भाववाचक संज्ञा है, और आप याद रखेगा भाववाचक संज्ञा प्रायः क्या होते हैं, सदैव एक वचन में आते हैं, ठीक है। प्रायः सदैव एक वचन के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है। जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं सब, ठीक है। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, ठीक है। लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, ठीक है। लड़के या लड़कों, ठीक है, लड़कों, ये भी हो सकता है। तो सहायता जो शब्द दिया है दोस्तों, ये एक तरह से भाववाचक संज्ञा है, इसको आप याद रखेंगे। इस कारण से ज्यादातर जो भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, वो हमेशा एक वचन में ही रखी जाती हैं, ये आप याद रखें। जैसे मान लीजिए आज सहायता दिया है, कल मान लीजिए आपसे एक शब्द देता क्षमा, ठीक है, क्या देता क्षमा, और पूछता कि ये क्षमा क्या है दोस्तों, तो क्या बताते हैं, क्षमा भी एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। तो यह भी दोस्तों सदैव एक वचन में आता है, इसको बहुवचन में नहीं रखना होता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन जो शब्द है उसको ढूंढिए और बताइए, ठीक है। दर्शन को मैंने पहले कहा था, ये सदैव बहुवचन में आता है, दर्शन, प्राण, ये सब ना, ठीक है। ये क्या आता है दोस्तों, ये सदैव बहुवचन में आता है, ठीक है। तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं। नदी दोस्तों क्या हो जाता है, क्या पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सदैव एक वचन, जैसे गुरु जी के दर्शन हो गए, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो सदैव बहुवचन में आता है, जो मैंने पीछे आपको बता दिया था। हस्ताक्षर आ जाए, आंसू आ जाए, लोग आ जाए, होश आ जाए, अक्षत आ जाए, ये सारे जो शब्द होते हैं सदैव बहुवचन वाले होते हैं। नदी दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है नदी शब्द, यह एक वचन में है, क्योंकि नदी का बहुवचन हो जाता है नदियां, ठीक है, नदियां, ये बहुवचन होगा तो नदी एक वचन है। घर पहले से बहुवचन है, तो घर का एक वचन दोस्तों ये पहले से बहुवचन है, ठीक है। ये पहले से क्या दोस्तों बहुवचन दिया है। घर का एक वचन क्या, घरों का एक वचन घर हो जाता है, लताओं का एक वचन लता हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो सही उत्तर है वो क्या है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये पहचानना कौन सा सही नहीं है। सोना का बहुवचन सोना ही होता है, बिल्कुल सही, याद रखेगा। देखिए जितने भी एक तरह से द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। तो आप याद रखेगा, इनका बहुवचन सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है।
ये किस में आता है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। बाकी धेनु का धेनुए हो जाएगा, ठीक है। धेनु का क्या हो जाता है दोस्तों, धेनु का धेनुए हो जाता है, यहां धुनुए नहीं होगा दोस्तों। देखिए मिस्टेक है, मुझे लगता है कि हो सकता है ये भी गलती हो जाए। छात्र का छात्रगण हो गया, सखी का ठीक है, छात्र का छात्रगण हो गया, और आटा का आटे, बड़ा अच्छा शब्द दे दिया दोस्तों, आटा। आटा का बहुवचन क्या होगा? अब बच्चों को लगेगा सर आटा में तो ढेर सारे छोटे छोटे कण होते हैं, क्या उसको देख करके इसको बहुवचन की श्रेणी में तो आटा का आटे हो जाएगा? नहीं, आटा भी द्रव्यवाचक में आता है, आटा भी दोस्तों द्रव्यवाचक में आता है, लेकिन आटा का बहुवचन आटा ही होता है, आटे नहीं होता है, ठीक है। आटे नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा, आटा ही होता है। यह भी दोस्तों द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखेगा जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सभी सदैव एक वचन में आती हैं, और इसको एक वचन में ही लिखना चाहिए। आटा का बहुवचन आटा ही होगा, जैसे चाकू का बहुवचन चाकू होता है, चांदी का बहुवचन चांदी होता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। रिश्तों में भी दोस्तों बहुवचन नहीं होता, ऐसे पिता का पिताएं नहीं होगा, पिता का पिता ही होगा, मामा का मामा, नाना का नाना, नानी का नानी, मम्मी का मम्मी, ठीक है। ये सब दोस्तों बहुवचन, इसका बहुवचन चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास में यार यही सब तो हमें सीखना है, ठीक है। क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही सीखते हैं कि एग्जाम में गलतियां कैसे होती हैं, हम क्या सोच लेते हैं, इन्हीं से हमको बचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? जैसे सोना का सोना, चांदी का चांदी, पिता का पिता, समझ रहे ना, भाई का भाई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखें। उसी कथा, कथा का बहुवचन करेंगे तो कथा से कथाएं बन सकता है, कथा से कथाएं बन सकता है, तो इसका तो चेंज हो गया। सरसों का नहीं चेंज होगा, सरसों सरसों ही रहेगा। लता का लताएं बन जाता है, लता का क्या हो जाता है बहुवचन, लताएं। कुटी का बहुवचन क्या हो जाता है, कुटी का कुटिया हो जाता है, क्या हो जाता है, कुटिया। तो यहां पर किसका बहुवचन नहीं है दोस्तों, जिसका बहुवचन सेम है, परिवर्तन नहीं होता है। तो सरसों जो शब्द है दोस्तों, सरसों जो हम लोग जिससे तेल निकलता है, सरसों का बहुवचन नहीं बनता है, सरसों सरसों ही होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सा सवाल आपके लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जहां सही नहीं दे देता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, किताब का किताबें सही है, सखी का दोस्तों सखियां नहीं होता है। देखिए कभी भी बहुवचन बनाइए ना तो हमेशा जो आखिरी वाली मात्रा होगी वो ह्रस्व मात्रा हो जाएगी। सखी सही लिखा है लेकिन मात्रा बदलना जरूरी, जैसे समझिएगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है मछली, ठीक है, तो मछली का जब बहुवचन बनाना तो मछलियां लिखना तो ल पे बड़ी की जगह छोटी की मात्रा लिखना। जैसे लिखा है नदी, तो नदी का क्या हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी छोटी की मात्रा, मान लीजिए छोटा ऊ की मात्रा दे देता तो जैसे शब्द लिख देता धेनु, ठीक है, और आपको बहुवचन बनाना है धेनु, अच्छा धेनु तो ही है। कोई भी मात्रा अगर दीर्घ है, आप ऐसे समझिए, कोई भी मात्रा अगर दीर्घ है तो उसका ह्रस्व बनेगा ही, चाहे वो बड़ी की मात्रा हो, चाहे वो बड़ा ऊ की मात्रा हो। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। सखी में दोस्तों ये ख के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा के दोस्तों मिस्टेक कर दिया है, यहां छोटी की मात्रा होगा, तब हमारा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन वाला है, पहचानिए। लड़का तो है नहीं, क्योंकि लड़का का क्या हो जाता है दोस्तों, लड़का का लड़के हो जाता है, ठीक है। प्राण दोस्तों बहुवचन शब्द है, मैंने कहा था प्राण शब्द कहीं भी आ जाए, कहीं भी अक्षत शब्द आ जाए, कहीं भी आंसू शब्द आ जाए, कहीं भी होश शब्द आ जाए, कहीं भी लोग शब्द आ जाए, कहीं भी हस्ताक्षर शब्द आ जाए, हस्ताक्षर शब्द आ जाए, ये सारे जो शब्द होते हैं, कहीं भी दर्शन शब्द आ जाए, ठीक है, ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमेशा बहुवचन में आते हैं, सदैव बहुवचन में आते हैं, ठीक है। घोड़ी का घोड़ियां हो जाता है, ठीक है, घोड़ी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ियां हो जाएगा, घोड़ियां, ठीक है, घोड़ियां। और चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बिंदी लग जाएगा, चिड़िया, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, तो बाकी का तो नहीं उत्तर है, जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब। मेरी क्लास में ना आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना सही जवाब दे रहे हैं। भाई मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, आपका जवाब भी तो मायने रखता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या दिया, अपने हिसाब से सोच लीजिए, समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं, उससे पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है। कर है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बताइए, ठीक है। देखिए दर्शन मिल गया आपको, दर्शन फिर से लिखिए, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो गया, यहीं से सवाल आता है, ठीक है। आंसू शब्द हो गया, होश शब्द हो गया,
लोग शब्द हो गया, अक्षत शब्द हो गया, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। ये बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछता है। बाकी नारी का नारियां हो जाएगा, नारी का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों, नारी का नारियां हो जाता है। लता का दोस्तों लताएं हो जाता है, लता का बहुवचन क्या हो जाता है, लताएं हो जाता है, ठीक है। गाय का दोस्तों क्या हो जाता है, गायें हो जाता है, ठीक है। गाय का बहुवचन गायें हो जाता है, ठीक है। या गौवें हो जाता है, गौवें, ठीक है, गौवें हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी का उत्तर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है। करा आजकल भारत की जनता, देखिए जनता यहां पे हाईलाइट है, भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें रेखांकित शब्द में वचन कौन सा है, मैंने बताया था आपको कि जनता जो शब्द दोस्तों याद रखिएगा, लोग शब्द में बहुवचन लेकिन जनता एक वचन में। अच्छा पीछे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं कहीं लिखा है ना, जनता को मैंने एक वचन में तो कहीं नहीं लिखा, बहुवचन ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो जनता जो शब्द है दोस्तों ये सदैव एक वचन में होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जनता, जनता सदैव एक वचन में आएगा, जबकि लोग शब्द अगर कहीं दिया है, लोग शब्द, तो ये सदैव बहुवचन में आता। दोनों बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, गलती यहां एकदम नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है, जिसे आप कहते हैं पिताजी आ रहे हैं का इज्जत देना पड़ता है ना। अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े में कोई भी हो, बुजुर्ग हो ना हो, अपनी जगह है, लेकिन इज्जत देने से पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है ऐसा नहीं, आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, कहीं भी अगर आपको आदर सम्मान देना है तो आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा आदर सम्मान हेतु, ठीक है, आदर सम्मान हेतु, ठीक है, क्या करते हैं, बहुवचन का, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी, अब वो आदरणीय व्यक्ति, उनके लिए कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा बहुवचन में रखेंगे। कोई भी आदरणीय हो, मोदी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, आदित्यनाथ जी हो, कोई भी हो, ठीक है। ये अगर आपसे कोई बड़ा है, सम्मानजनक व्यक्ति है, तो उसके लिए आप हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, नित्य बहुवचन मतलब सदैव बहुवचन में ही कौन सा प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दर्शन शब्द हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था दर्शन याद रखिएगा, लोग याद रखिएगा, प्राण याद रखिएगा, अक्षत याद रखिएगा, ठीक है, हस्ताक्षर याद रखिएगा, ठीक है, हस्ताक्षर याद रखिएगा, आंसू याद रखिएगा। ये सारे जो शब्द है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, सदैव बहुवचन वाले हैं, ठीक है। माल दोस्तों याद रखिएगा, माल बहुत अच्छा सवाल है। माल जो शब्द है दोस्तों ये सदैव एक वचन में आता है, ठीक है। माल जो शब्द है दोस्तों ये सदैव एक वचन में आता है, लेकिन यहां बहुवचन पूछा था, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर, आइए देखते हैं। करा सोना महंगा है, इसमें जो सोना शब्द है दोस्तों, ये जो सोना शब्द है इसमें कौन सा वचन है, मैंने आपको बताया था कि सोना है क्या दोस्तों, तो आपको बताया था, देखिए सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों, सोना जो शब्द है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों जहां कहीं भी आती है, चाहे आपका सोना हो, चाहे आपका चांदी हो, समझिए बात को, ठीक है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, ठीक है, तांबा हो, चाहे पीतल हो, कुछ भी हो, ठीक है, पीतल हो, ठीक है, ये जितने भी आते हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हमेशा एक वचन में आते हैं, बहुवचन में आएंगे ही नहीं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या आते हैं, हमेशा एक वचन में आते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा प्राण और अक्षत शब्द, ठीक है, किस वचन के अंतर्गत आता है, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया। प्राण और अक्षत शब्द बहुवचन के अंतर्गत आता है। एक बार लिख लीजिए दोस्तों क्या क्या आते हैं, जैसे प्राण शब्द कभी दे दिया, कभी अक्षत शब्द दे दिया, कभी आंसू शब्द दे दिया, कभी लोग शब्द दे दिया, कभी हस्ताक्षर शब्द दे दिया, कभी दर्शन शब्द दे दिया, ठीक है। ये सारे जो होते हैं दोस्तों उनको रट लीजिए, ये 5-6 हैं, और आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, बार बार न जाने क्यों सवाल यहीं से बनता है। एग्जामिनर चाहता हो तो सवाल चेंज भी कर सकता है, लेकिन बार बार वो सवाल यहीं से बनाता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा इन शब्दों में प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इन शब्दों का प्रयोग, किसका प्रयोग दोस्तों सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। तो जनता का प्रयोग होता है और सत्य का प्रयोग होता है। केला और संतरा, बेटा और मोटा, ठीक है। देखिए बेटा का तो बेटे हो जाएगा, मोटा का मोटे हो जाएगा, केला का भी बदल जाता है, ठीक है। यहां याद रखेगा, जैसे संतरे खराब हो गए, संतरा का संतरे बन गया, केले खराब हो गए हैं, ठीक है।
यहां पे सत्य और जनता शब्द याद रखेंगे, ये क्या दोस्तों, ये सदैव एक वचन में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और सदैव एक वचन में मैंने और क्या क्या बताया, सदैव एक वचन में मैंने वर्षा शब्द बताया, मैंने जल शब्द बताया, ठीक है, मैंने माल शब्द बताया, एकदम मतलब जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। मैंने आपको जनता शब्द बताया, ठीक है, एकदम मतलब आपको भूलना ही नहीं है, सारा सवाल ही दोस्तों इसी के इर्द गिर्द आता है, ठीक है। बाकी जितने भी भाववाचक संज्ञाएं थी उनको आप अलग से याद कर लीजिए, जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं वो सभी की सभी भाववाचक संज्ञाएं, और जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये सभी की सभी दोस्तों क्या कहलाती हैं, सदैव एक वचन में आती हैं। तो इनको भी दोस्तों इसी के साथ याद करिएगा, रखिएगा। करा चांदी, चांदी क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक है ना। अब देखिए चांदी द्रव्यवाचक है, इतना पढ़ लिया आपने तो आप समझ गए कि ये क्या आता है दोस्तों, ये सदैव एक वचन में आएगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। कल सोना दिया था, चांदी दे दिया, कल को लोहा दे देगा, तांबा दे देगा, पीतल दे देगा, जस्ता दे देगा, तो आपको क्या परेशानी है। आप तो द्रव्यवाचक का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो ये समझना बात को बड़ा आसान हो गया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा ईश्वर तेला भला करे, ईश्वर कितना है, ईश्वर एक है। हम भले बहुदेववाद की परिकल्पना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम सबको अलग अलग मानते हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो ईश्वर क्या है, एक है। तो याद रखेगा, एक से याद रखेगा एक वचन, ठीक है। ईश्वर क्या दोस्तों, ईश्वर एक ही है, एक से एक वचन याद रखेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। करा कवि का बहुवचन क्या होता है, कवि लोग नहीं, कवि दल नहीं, कवि वृंद होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्रजा के साथ हमेशा जन शब्द लगता है, प्रजा जन, ठीक है। प्रजा के साथ क्या लगता है, जन शब्द लगता है। जैसे कवि के साथ हमेशा वृंद शब्द लगता है, कवि वृंद, ठीक है, कवि वृंद। इस तरह से छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे शिक्षक के साथ गण शब्द लगता है ना, शिक्षक गण, ठीक है। शिक्षक के साथ क्या शब्द लगता है, गण शब्द लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, करा किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, किससे वचन की पहचान नहीं होती है। देखिए क्रिया से वचन की पहचान तो होती है, विशेषण संज्ञा से भी होती है। क्रिया विशेषण या कभी परीक्षा में अव्यय शब्द दे दे या कभी परीक्षा में अविकारी दे दे, तो याद रखिएगा इनसे वचन की पहचान नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन। जैसे मैंने कहा कि या आपने कहा सब धीरे धीरे पढ़ाइए, नितिन सर हिंदी को धीरे धीरे पढ़ाइए, ये धीरे धीरे शब्द क्या है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। क्या इस धीरे धीरे शब्द से आप किसी चीज का पता कर सकते हैं कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, नहीं। संज्ञा के आधार पर कर सकते हैं, संज्ञा में हो सकता है लिखा हो कि मोहन बाजार जाता है, एक व्यक्ति है तो भाई मोहन हो गया, लेकिन मोहन के साथ अगर और लोग जुड़ जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो संज्ञा से पहचान कर लेंगे। सर्वनाम तो ऐसे ही बहुवचन में आता है, इसके अलावा इसी तरह क्रिया और विशेषण से भी अलग अलग पहचान किया जाता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो है जिसे आप अविकारी कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं, उससे नहीं पहचान कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। करा क्षण का वचन बताइए, ठीक है। आप कहते हैं एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्षण याद रखेगा। जैसे आपने ईश्वर पढ़ा था ना, याद रखेगा एक वचन में दो अपवाद याद रखेंगे। जैसे आपने ईश्वर शब्द पीछे पढ़ा था, ईश्वर शब्द, उसी तरह से दोस्तों ये क्षण शब्द भी याद रखेंगे, ठीक है। ईश्वर शब्द, क्योंकि यहां आप अपना दिमाग नहीं खर्चा करिए, एकदम आपको रट भर लेना है। इसके पीछे अगर चलेंगे पीएचडी करने तो फिर जानिए गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, फिर आप ना कहिएगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं, बताया नहीं। करा प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजा वर्ग नहीं प्रजाजन होगा, प्रजा वर्ग नहीं होगा, प्रजा लोग भी नहीं होगा। जैसे पीछे मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे भी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन होगा, लेखक, गुरुजन, अनुज। लेखक का तो लेखक गण हो जाएगा, लेखक का बहुवचन क्या हो जाएगा, वैसे हम लोग कहते हैं लेखक गण, ठीक है, या लेखकों भी कह सकते हैं, ठीक है, लेखकों, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अनुज तो होगा नहीं, यहां गुरुजन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। ये अटपटा से एकदम ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही हो सकता है किसी परीक्षा में आया रहा हो, मैं तो एजीटी उठा के सवालों को रख देता हूं। करा आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है बताइएगा। हर कोई, ठीक है, हर कोई मतलब प्रत्येक व्यक्तियों की बात कर रहा है। आप चाहे हर कोई दे दे, चाहे प्रत्येक व्यक्ति दे दे, चाहे इस तरह का कोई भी शब्द दे दे, तो याद रखेगा दोस्तों इसको रखते हैं। अच्छा देखिए यहां दो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, एक दिया एक वचन का ऑप्शन, एक दिया बहुवचन का ऑप्शन। अब बात को समझिएगा, और एक दिया है सदा एक वचन का ऑप्शन और एक दिया दोस्तों सदा बहुवचन का ऑप्शन। एक सेकंड रुकिए,
थोड़ा सा लाइट ड्रिप हो गया था। हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों वचन के सवाल पर, और वचन का जो आखिरी सवाल आज का था वो 25वां सवाल है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में जो हर कोई शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, जहां कहीं भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम आ जाए, ठीक है, वाचक सर्वनाम आ जाए, वहां होता है सदैव एक वचन। अच्छा, इसको याद रखेगा। प्लस इसी के साथ जो मैंने पीछे बताया था, कहीं भाववाचक संज्ञा आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, कहीं भी भाववाचक संज्ञा आ जाए, कहीं भी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाए, ठीक है, कहीं भी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाए, तो इन सभी में क्या होता है दोस्तों, इन सभी केस में हमेशा हमेशा क्या होता है, सदैव एक वचन होता है। उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों, यहां पर सदैव एक वचन होता है। इसको दोस्तों मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो चाहे यहां पर हर कोई आ जाए, चाहे यहां पर प्रत्येक शब्द आ जाए, इन दोनों ही केस में दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, सदैव एक वचन होगा। इसे आप ध्यान देंगे, क्या क्या आ जाए, चाहे आपका प्रत्येक शब्द आ जाए लिखा हुआ, या आपका आ जाए हर कोई शब्द आ जाए, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इनको अनिश्चित वाचक सर्वनाम में रखा जाता है, और ये जहां भी आते हैं वहां हमेशा क्या माने जाते हैं, सदैव एक वचन माने जाते हैं, ठीक है। देखिए, लिंग और वचन ये दो ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत टेक्निकल है और आपको बहुत परेशान करता है। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ये किताब नहीं हो तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों एक बुक बहुत गजब की है। 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। जैसे आज आप वचन चैप्टर कर रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं कि वचन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कितने सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप हमारी ये किताब परचेज करते हैं तो वचन चैप्टर में दोस्तों जो सवाल दिए गए हैं वो है दोस्तों 99, ठीक है, 99 और नए सवाल आपको मिल जाएंगे केवल वचन से संबंधित। देखिए, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से सवाल इस किताब में रखे गए हैं, ठीक है। अब जैसे छोटे चैप्टर हैं, लिंग वचन कारक, ये सब छोटे चैप्टर हैं, इनमें कम क्वेश्चन है। अब जो बड़े चैप्टर हैं, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची बड़ा चैप्टर है, काफी सारे सवाल पर्यायवाची से आते हैं, तो पर्यायवाची का जो सवाल दिया दोस्तों वो 345 सवाल है, ठीक है। पर्यायवाची से 345 सवाल है। तो जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से उतना ही ज्यादा सवाल दिया गया, और ये देखते हुए कि सवाल रिपीट ना हो। अगर बार बार एक ही सवाल रिपीट होते रहेंगे तो ऐसे में हम भरे 200 क्वेश्चन कर दें, पता चलेगा 150 रिपीट वाला है, तो क्या ही मतलब निकलेगा। तो ये किताब आप परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। सीधे किताब आपके घर तक भेजी जा रही है। और रही बात कोर्सेज की, तो अगर मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं तो जो मेरे पेड कोर्सेज है वहां भी हम बहुत मेहनत करते हैं। एक बार आप आइए, डेमो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसी पे सारी क्लासेस चलती हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिएगा। मेरे कहने का इंतजार मत किया करिए, मैं आपके कहने का इंतजार करता हूं। मैं अपनी इच्छा स्वेच्छा से आपको पढ़ाते रहता हूं, अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहता हूं, तो थोड़ा सा जो है आप भी कुछ कीजिए हमारे लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।